सो गाइस एम ने अपने कंपनी के नतीजे पेश किए हैं और इसकी हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की बात करेंगे। टेक्निकल के लिए हम लोग चार्ट में सीधा जाएंगे और वहाँ से बताऊंगा मैं आपको, और फंडामेंटल के लिए हम लोग आ चुके हैं स्क्रीनर पे। और यहाँ पे क्या है कि दिसंबर में इनके रिज़ल्ट आ चुके हैं और सितंबर का जो है रिपोर्ट वो थी इनकी 37,000 और 900 की सेल्स थी इनकी, और अभी वो 41,000 हो चुकी है। कम से कम भी 3,000 करोड़ की सेल्स एक्स्ट्रा हुई है और एक्सपेंसेस भी 3,000 करोड़ के ज़्यादा हो चुके हैं पिछले मुकाबले। और जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ इनको वो 7,133 था सितंबर में, और 8,200 हुआ है, यानी कि 1,000 करोड़ का क्वार्टरली इनको प्रॉफिट हुआ है एक्स्ट्रा। और जो अदर इनकम थी उनमें थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हुआ है। वहाँ पे 1100 करोड़ से 700 पे पहुँच गया, 300 करोड़ कम हुआ है। और यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत बड़ा पे कर रहे हैं ये लोग, 2200-2300 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन है वो भी 1400 पे 1500 आ गया है इस बार। तो यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट में थोड़ा मार्जिन कम दिखेगा, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 5,000 है और नेट प्रॉफिट जो है वो 3600 करोड़ है। पहले ये 3300 करोड़ था, तो यहाँ पे 300 करोड़ का इजाफा हुआ है इनको, जो कि पिछले क्वार्टर से सेम चल रहा था और कम हुआ था पिछली बार। और अभी 300 करोड़ का इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो इस बार एम पॉजिटिव साइन दे रहा है। और अगर प्रॉफिट लॉस ईयरली की बात की जाए तो मार्च में इनकी सेल्स आई थी 1,40,000 के आसपास, और अभी 1,50,000 के आसपास जा चुकी है ऑलरेडी, और मार्च में जाते जाते ये 1,60,000 तक पहुँच सकती है। ठीक है ना। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है भाई, अदर इनकम में जो है, अदर इनकम में 3300 बढ़िया कर रहे हैं, बट यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत खा रहे हैं ये, और 8600 का इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा है। सो सब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 18,000 का टोटल प्रॉफिट जनरेट होता है, बट आफ्टर टैक्स अभी 13,000 करोड़ का टैक्स शो हो रहा है। बट जब मार्च में आएंगे तो मे बी यह 14,000 तक पहुँचे, तो ओवरऑल यहाँ पे 2 से 2,500 करोड़ का इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 7-6% है, 10 ईयरली 5th ईयरली तो ये ओके है। 3 ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 23% है, सो ये भी गुड है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो सही है, 10% के ऊपर ही है। 3 ईयर्स वाइज देखो तो अब 80% प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे तो 4,000 से स्टार्ट हो गया, ये 13,000 पे पहुँचा है धीरे धीरे आंकड़ा, और कभी भी बैक साइड पे नहीं गया ये। और यहाँ पे बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स इनकी बहुत ज़्यादा है, जो कि थोड़ा टेंशन वाली बात है। पहले 28,000 की बोरोइंग्स थी मार्च 2013 में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ाते वो सीधा 1,16,000 पे पहुँच गई है। तो इनको ये बोरोइंग्स थोड़ी कम करनी चाहिए और इन पे इसको काम करना चाहिए। मे बी कंपनी काम कर रही होगी। और टोटल लायबिलिटीज़ देखो तो 76,000 से अब 2,55,000 तक पहुँच गई है। और जो फिक्स एसेट्स हैं वो उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, 28,000 से 35,000 हुआ है। और जो CWIP है उसमें थोड़ी कटौती हुई है। ठीक है ना। और ये बाकी वैसे ही हैं सेम नंबर्स, और एसेट में भी 2,55,000 तक पहुंच गए हैं ये। नेट कैश फ्लो जो है वो इस बार बहुत बढ़िया दिखा है इनका, 1,000 करोड़ का कैश फ्लो है। काफ़ी टाइम से लॉस मेकिंग थे और इस साल बढ़िया जाएगा लगता है। पिछले साल भी सिर्फ 6 करोड़ का कैश फ्लो था इनका। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 5,000 का लॉस करा रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना वहाँ से 12,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है इनको। तो ROC भी भाई ठीक ठाक जनरेट कर रहे हैं 10% के ऊपर। और प्रमोटर्स की बात करें तो भाई प्रमोटर्स अभी 19 से 18 ही पहुँचे हैं अभी तक, और सही है, एक रेंज में ही है ये लोग, यहाँ से कम नहीं गए हैं। और FIIs की बाइंग बहुत ज़्यादा है इसमें, थोड़ी सी कम हुई है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई होगी क्योंकि स्टॉक अभी बहुत हाई चल रहा है, सो दैट्स वाई। और 41 से 38 है, तो यहाँ पे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और DIIs जो है वो 27-29 हो गए, 2% बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट को खास इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक 9 से 9 है और अदर्स भी 3 से 3% ही है। तो सीधा चार्ट पे ले चलता हूँ मैं। चार्ट की बात करें तो मंथली देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर भी मिलेगा। ओके। यहाँ पे क्या किया है स्टॉक ने, एक जोन ब्रेक किया है यहाँ से, इसको आप हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो मंथली बेसिस पे। ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और एक सेकंड हेड है। जब ये बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही भयानक ब्रेकआउट आता है और एक लंबा ब्रेकआउट आता है, और सेम यहाँ पे हुआ है वैसा ही। और यहाँ पे आने के बाद ये एक सीधा स्टीप जोन में भागा है, और यहाँ से अभी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के आसार नहीं दिख रहे हैं नज़दीक। और यहाँ पे इसने थोड़ा सा क्रिएट किया है यहाँ पे एक जोन में, वीकली बोल लो डेली बोल लो, एक छोटा सा ऊपर की तरफ एक जोन क्रिएट कर रहा है जो कि हम फ्लैग बोल सकते हैं। बट इतने हाइट में जाके थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इस ट्रेड को पुट करना, और स्टॉक थोड़ा सा रिबाउंड करे नीचे के साइड तो वहाँ पे प्रेफरेबल ज़्यादा होता है लेना। और अगर कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ये सपोर्ट्स हैं इस जोन पे और 2800 के अराउंड। अगर स्टॉक इस जोन पे आता है तो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, जो अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, बट वहाँ से अभी काफ़ी दूर है।
तो यहाँ पे लेना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी आ जाता है, तो वहाँ पे ट्रेड पुट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए हमेशा स्टॉक को सपोर्ट पे लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। और जो लोग ब्रेकआउट कैच करते हैं उनको पता है कि कौन सी कैंडल पे ब्रेकआउट होता है, पता तो हमें भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। और जब मार्केट रिएक्ट नहीं करता है वाइस वर्सा, जैसे कि निफ्टी अभी सही नहीं चल रहा है, साइडवेज जोन में चल रहा है, तो फिर वो फेक ब्रेकआउट में ही तब्दील हो जाता है। बहुत कम जो है वो पूरा उस ब्रेकआउट को मैच कर पाते हैं, उस जोन को, और सेम ये लेवल दे पाते हैं। बट यहाँ पे देखते हैं कि इस जोन में कब आता है स्टॉक, उसके बाद फिर बाय करने की कोशिश करेंगे, और या फिर इसको ट्रैक करेंगे। मे बी यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल देखने को मिले ब्रेकआउट पे, और वहाँ से फिर बाइंग इनिशिएट होगी। थैंक यू।